मीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मारा गया। साथियों की एहसन शाह को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग। मुलजिमान की गोलियों से एहसन शाह हलाक। डीआईजी इमरान किश्वर ने तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को शादबाग में निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था। बाटापुर में इंतहाई दिलखराश वाकया। 10 अगस्त को अगवा होने वाली नन्ही कली फजर को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद फजर की हड्डियों और कपड़ों को बरामद कर लिया। फजर के घर वालों का मुलजिम को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। बाटापुर में 13 रोज कबल 5 साल बच्ची के अगवा और कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार ने कहा कि मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद का दोस्त था। तावान के लिए फजर को अगवा किया गया और गला दबाकर लाश जंगल में फेंक दी। मुलजिम काशिफ भी जैनब की इसकी तरह से बच्ची को तलाश करता रहा। बाटापुर में 5 साल फजर अगवा के बाद कत्ल। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट की मकतूला फजर के घर आमद। मकतूला बच्ची के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि बच्ची और वालिद के सैंपल डीएनए के लिए भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट की रोशनी में मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मोटरवे पर फूड पॉइजनिंग से लाहौर के खानदान के 4 अफराद जमाहक होने का मामला। फैमिली के सरबराह का कहना है कि गाड़ी 1.5 घंटे तक मोटरवे पर खड़ी रही, कोई मदद को ना पहुंचा। बर वक्त अस्पताल पहुंच जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अफसोसनाक वाकया भेरा के करीब लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर पेश आया। मारूफ रूहानी शख्सियत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आगाज़। तकरीबात दिन 11 बजे चादर पोशी से शुरू होंगी। महाफिल और रूहानी इज्तिमात का सिलसिला जारी रहेगा। दूध की सपील के लिए इंतजामात। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात में 12 लाख ज़ायरीन और अकीदतमंद शिरकत करेंगे। दाता दरबार में सैयद हशवेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। कहा कि सूफिया इकराम ने अमन व अमान के हवाले से भाईचारे का पैगाम पहुंचाया। मुआशरे की बेहतरी के लिए हमें सूफिया के पैगामात पर अमल पैरा होना होगा। उर्स हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह और चहलुम पर अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने का मिशन। लाहौर पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। उर्स पर 6 SP समेत 38 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। मज़ार, दाता दरबार और गिरदोनवाह के बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। चहलुम और हज़रत दाता गंज बख्श अली हशवेरी के उर्स के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान जारी। 5 DSPs, 111 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 900 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 15 फोक लिफ्टर्स, 4 ब्रेक डाउन्स भी तैनात। कौमी हीरोज की खिदमात का एतराफ़। एफसप ने सजाया एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एफसप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, चेयरमैन PHEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर शरीक हुए। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक भी शरीक हुए। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तकसीम किए गए। जो समझते हैं कि हमारे मुआशी बेयकीनी, जहालत, बेरोज़गारी, इन सारे मसाइल का हल हमारे नौजवानों की तरबियत में छुपा है। ये नौजवान जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है, दरअसल ये हमारा सबसे बड़ा सरमाया है। अगर इन्हें सही डायरेक्शन दिखा दी जाए। इस हॉल में पूरे पाकिस्तान के वाइस चांसलर्स मौजूद हैं और हर एक वाइस चांसलर एवरेज 5000 स्टूडेंट्स को लीड कर रहा है। और अगर ये 5000, हम छोड़ दें पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अगर इन 5000 स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ये वाइस चांसलर लें तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है।
मुआशी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। हमें अपने बेसमत नौजवानों को रास्ता दिखाना होगा। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एक्सीलेंस अवार्ड शो तकरीब से खिताब। कहा कि IT और हेल्थ केयर के शोबाजात में किरदार साजी पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता यूनिवर्सिटीज की तरक्की से ही गुजरता है। हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और जब पाकिस्तान की इकोनॉमी सुकड़ना शुरू हुई और हमने बाहर की एम्बेसियों से कांटेक्ट करना शुरू किया कि पाकिस्तान में तो यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों का एजिंग पॉपुलेशन का मसला है, हमें बताएं, हम अपने लोगों को तैयार करके स्किलफुल करके आपके पास भेजते हैं। तो हर एम्बेसडर ने एक कंप्लेन की, उसने कहा आपकी नौजवानों के कैरेक्टर का प्रॉब्लम है, इनके मुकाबले में फिलिपीनीज हैं, इनके मुकाबले में इंडियंस हैं, इनके मुकाबले में बाकी लोग हैं, ये लड़ पड़ते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो समझ आया कि ये मामला कुछ और सीरियस है कि ना सिर्फ मुल्क में लोग इनको रोज़गार पे रखते हुए घबराते हैं, जो इंटरव्यू में टाइम पे नहीं आते और पहले दिन अफसर बनना चाहते हैं, उन्होंने आगे क्या करना है। हर नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और हमारा सबसे बड़ा खजाना है। HE से जारी खिलवाड़ को फौरी तौर पर बंद किया जाए। आला तालीम की तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा PHEC जैसे इदारों को क्लर्क माफिया से आज़ाद कराना होगा। अरबाब इख्तियार को निज़ाम तालीम से जारी खिलवाड़ को बंद करना होगा। मुस्तकबिल बचाना है तो यूनिवर्सिटीज़ को तालीम के साथ किरदार साजी पर भी तवज्जो देना होगी। The private sector has to take the lead there. The private sector has to step in and they have to impart that quality education to the best of their ability. And I won't mince my words here, and to the best of your ability, we can see this transformation. The youth today, we have the largest youth bulge in our region. They are at the same time a challenge and opportunity, both at the same time. Considering it a challenge, that challenge is on your hands. You have to give this basic general education to them. And why I said basic general? The universities all around me today are producing, graduates are going there, they are producing masters, they are producing specialized people in the market, they are going out and they are actually dispensing hope today. And you are the torch bearers for that. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो आला तालीम के ख्वाहिशमंद हैं। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। नौजवानों की बेहतर तालीम और तरबियत से मुल्क तरक्की कर सकता है। कहते हैं पॉलिटिक्स में आजकल बड़ा आम है, मीडिया पे हर वक्त सुनते हैं आप कि फ़लाँ की गलती है पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा। मैं कहता हूँ ये सारे कसूरवार नहीं है, हम टीचर कसूरवार हैं। इन सब को पढ़ाया तो हम नहीं है ना। अगर हमने इनको सही पढ़ाया होता, इनकी सही तरबियत की होती तो ये गलतियाँ ना करते। हर शोबे में अच्छे डॉक्टर्स इंजीनियर्स तो आ गए मगर अच्छे इंसान नापैद हो गए। हम दूसरों को ठीक करना तो चाहते हैं, खुद ठीक नहीं होना चाहते। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा कि मुआशरे में किरदार साजी का फुकदान है तो इसके जिम्मेदार भी हम असातिज़ा हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एफसेप का आगाज पंजाब से हुआ। इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज की तादाद बढ़ रही है। सदर पंजाब एफसेप अवैस रऊफ का तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम वाइस चांसलर्स को मुबारकबाद, जिनकी कोशिशों से सब मुमकिन हुआ। इस कामयाबी के पीछे फर्द वाहिद नहीं बल्कि हजारों लोगों की मेहनत है। तालीमी मैदान में नुमाया मकाम हासिल करने का इनाम। एफसेप की जानिब से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद। तकरीब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को अवार्ड से नवाजा गया।
वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर को अवार्ड दिए गए। सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद को अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का सुपीरियर यूनिवर्सिटी का दौरा। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान से मुलाकात। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अच्छा लीडर बनने के लिए अच्छे किरदार की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। अपना किरदार अच्छा रखें, आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। गरीबों के लिए रिलीफ की एक और उम्मीद खत्म। हुकूमत का लाहौर समेत मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर से 2 हफ्ते में बंद करने का फैसला। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए सब्सिडी खत्म कर दी गई। स्टोर्स बंद होने से 18,000 से ज़ायद मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियंस मैदान में आ गए। पीर से लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। डी चौक इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स यूनियन के रहनुमा कहते हैं कि मुलाजमीन का चूल्हा बंद करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के दावों की कलई खुल गई। सरकारी अस्पतालों की मशीनरी खराब होने का इंकशाफ। मेयो अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 1 माह से बंद। जिना अस्पताल में ब्लड टेस्ट मशीन खराब, मरीज ख्वार। जनरल अस्पताल के लिथोट्रेपसी मशीन 1 हफ्ता से खराब है। शहर के सरकारी अस्पताल मजाक बन के रह गए। सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी में सेवरेज का पानी दाखिल हो गया। सेवरेज के पाइप बंद होने से पानी इमरजेंसी में दाखिल हुआ। मरीज बेड्स और डॉक्टर्स अपने डेस्क तक महदूद। इलाज मुआवजा बंद होने से मरीज परेशान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस में तलब। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। फितना पार्टी तस्लीम कर ले कि उसके सत्तू मुक चुके हैं। क्रिकेट रंग बदलता है, इसकी फितरत नहीं बदलती। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की घन गरज। कहा कि तहरीक इंसाफ पर लगे 9 मई के स्याह धब्बे नहीं मिट सकते। धरने और जल से अडयाला जेल के कैदी का कारोबार है। PTI का इस्लामाबाद जलसा मुलतवी होने का मामला। मरकजी क़यादत लाहौर तंजीम की नामुकम्मल तैयारियों पर शदीद बरहम। सराय के मुताबिक टिकट होल्डर अरकान असम्बली कारकुनों को निकालने में नाकाम रहे। सदर लाहौर 10 UC से 10 कारकुनान भी ना निकाल सके। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कच्चे में पुलिस काफिले पर डाकुओं के हमले की मसम्मत। शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। कहा कि हमले में पुलिस एहलकारों की शहादत की खबर सुनकर दिली रंज हुआ। दुख की इस घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। जमात इस्लामी का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। अमीर JI हाफिज तैमूर रहमान ने कहा, पुलिस जवानों की शहादत हर दर्जा अफसोसनाक है। कच्चे के डाकू बेखौफ और ताकतवर हो चुके हैं। शहरियों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। पंजाब में कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई। खतरनाक तरीन डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर भी 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब पुलिस का एक और जवान फर्ज की राह में शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल सुहेल कंबो शहीद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का जान का नजराना पेश करने पर कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा कि कांस्टेबल सुहेल कंबो ने फर्ज की राह में बहादुरी से जामे शहादत नोश किया। शहीद के अहले खाना का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा।
पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। सैयदा आमिना मौदूदी डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात। जुल्फ़िकार अहमद को डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लगा दिया गया। कामरान बशीर डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर। मोहम्मद कयूम कुदरत और अब्बास जुल्कुरनैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। 12 पुलिस एहलकारों की शहादत पर IG पंजाब का एक्शन। DPO, एडिशनल SPO और DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रहीम यार खान को ओहदों से हटा दिया। तीनों अफसरान को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। SSP रिजवान उमर गोंदल को DPO रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरपर्सन पंजाब ह्यूमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट की खुसूसी शिरकत। कहा कि मजहबी अक़लियतों की ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। ख़वातीन को हर मैदान में नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। सूबाई वज़ीर तालीम से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले स्पेशल तालिब इल्म की मुलाकात। मोहम्मद इब्राहिम की माजूरी के बावजूद स्कूल जाने की हौसला अफजाई की। बच्चे के लिए 50,000 रुपये इनाम और तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। बच्चे के वालिद को भी रोजगार के लिए रक्षा लेने का वादा। सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम गैर मुस्लिम तलबा की भी सुनी गई। हुकूमत पंजाब का गैर मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने का फैसला। DPI एलिमेंट्री ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ से गैर मुस्लिम तलबा का डाटा मांग लिया। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को लाखों रुपए का बजट दिया जाएगा।